लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इन सारे प्रश्नों को आप लोग याद करते चलिएगा। तो चलिए, हमारा सबसे पहला प्रश्न है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ से, जिसमें हमसे पूछा गया है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है। तो श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ के लेखक कौन है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। क्या हो जाएगा? बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है। तो लेखक की दृष्टि में विडंबना की बात क्या है, तो हमारा राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। क्या हो जाएगा? आर्थिक दृष्टि से जातिवाद उचित है। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 3 नंबर कि लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए। तो लेखक की दृष्टि में आदर्श समाज कैसा होना चाहिए, तो हमारा राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। क्या हो जाएगा? जिसमें स्वतंत्रता, समता और भ्रातृत्व का भाव हो। तो चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं। तो लेखक बेरोजगारी का प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण किसे मानते हैं, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, जाति प्रथा को। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 5 नंबर कि डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है। तो डॉक्टर अंबेडकर की दृष्टि में भाईचारे का वास्तविक रूप कैसा होता है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, दूध और पानी के मिश्रण की तरह। क्या हो जाएगा? दूध और पानी के मिश्रण की तरह। तो चलिए, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमसे पूछा जा रहा है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कहाँ हुआ था, राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, महू मध्य प्रदेश। क्या हो जाएगा? महू मध्य प्रदेश। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किया। डॉक्टर अंबेडकर ने किस पत्रिका का संपादन किए थे, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, बहिष्कृत भारत। क्या हो जाएगा? बहिष्कृत भारत। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है 9 नंबर कि भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं। तो भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में हम किन्हें जानते हैं, राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर को। क्या हो जाएगा? भीमराव अंबेडकर को। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर का बाडूमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है। डॉक्टर अंबेडकर का बाडूमय हिंदी के कितने खंडों में प्रकाशित हो चुकी है, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, 21 खंडों में। क्या हो जाएगा? 21 खंडों में। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है। तो आधुनिक सभ्य समाज कार्यकुशलता के लिए किसे आवश्यक मानता है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, श्रम विभाजन को। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम थे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के पिता का क्या नाम था, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, रामजी सकपाल। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का क्या नाम था। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की माता का नाम क्या था, तो राइट ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, भीमाबाई। इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए। तो डॉक्टर अंबेडकर ने पीएचडी की उपाधि कब धारण किए थे, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, 1916 ईस्वी में पीएचडी की उपाधि धारण किए थे। अगला प्रश्न है द कास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है। द कास्ट इन इंडिया बेयर मैकेनिज्म किनकी रचना है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, भीमराव अंबेडकर की। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है। तो आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा क्या है, तो राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, हानिकारक है आर्थिक पहलू से भी जाति प्रथा। अगला प्रश्न है कि पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है। तो पेशे का दोषपूर्ण पूर्व निर्धारण कौन करती है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, जाति प्रथा। क्या हो जाएगा? जाति प्रथा। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक क्या बनी हुई है। तो जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का क्या बनी हुई है, तो राइट ऑप्शन हमारा सी हो जाएगा, प्रत्यक्ष और प्रमुख कारण। क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि मूक नायक क्या है। तो मूक नायक क्या है, तो राइट ऑप्शन हमारा बी हो जाएगा, मूक नायक एक प्रकार का पत्रिका है। चलिए, हमारा अगला प्रश्न है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी, तो राइट ऑप्शन हमारा ए हो जाएगा, 1956 ईस्वी दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी।